हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बीएससी एजी के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। उसका पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन की पद्धतियाँ। आज इसी को हम देखेंगे। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग टू टाइप्स के होते हैं। पहला है इनब्रीडिंग और अंतः प्रजनन, जिसको हिंदी में कहते हैं, और दूसरा है आउट ब्रीडिंग, इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य प्रजनन। इन ब्रीडिंग के दो पार्ट्स होते हैं, क्लोज इन ब्रीडिंग सम प्रजनन, लाइन इन ब्रीडिंग अंतर्वंश प्रजनन, और आउट ब्रीडिंग के चार पार्ट्स होते हैं, आउट क्रॉसिंग भिन्न संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग संकरण प्रजनन, ग्रेडिंग अप क्रमोन्नति, हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण। और इसमें क्रॉस ब्रीडिंग के चार भाग होते हैं। चलिए देखते हैं। क्रिस क्रॉसिंग और अल्टरनेट क्रॉसिंग, एकांतर संकरण, इसे क्रिस क्रॉसिंग भी बोलते हैं और अल्टरनेट क्रॉसिंग भी बोलते हैं। दूसरा है ट्रिपल क्रॉसिंग, त्रिय संकरण, और तीसरा है बैक क्रॉसिंग, पितृ संकरण, और टेस्ट क्रॉसिंग, परिच्छेद संकरण। बैक क्रॉसिंग भी है और टेस्ट क्रॉसिंग भी है, दोनों एक में ही है। और चौथा है टॉप क्रॉसिंग, चरम संकरण। तो चलिए हम इसमें देखते हैं इनब्रीडिंग किसे कहते हैं, अंतः प्रजनन किसे कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। मैटिंग बिटवीन रिलेटेड मेल एंड फीमेल एनिमल इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग विथ इन 2 से 3 जनरेशन, संबंधित नर मादा पशुओं के बीच के प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। ये जो है 2 से 3 जनरेशन में होता है। और इसकी 2 गुण हैं, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, इसमें समानता जो है बढ़ती है, डिक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी, विषमता जो है इसमें घटती है। इसमें संबंधित नर मादा होंगे, उन्हीं के बीच होगा मैटिंग। ये है हमारा इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन। अब दूसरा हम देखते हैं आउट ब्रीडिंग बाह्य प्रजनन। इसमें क्या है, मैटिंग बिटवीन अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल एनिमल इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। इसमें असंबंधित नर मादा पशुओं के बीच प्रजनन को बाह्य प्रजनन कहते हैं। इन ब्रीडिंग में था रिलेटेड मेल एंड फीमेल थे, और आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल में असंबंधित नर मादा पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है, उसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग जो है 4 से 6 जनरेशन तक चलता है। इसमें इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी, इसमें जो है विषमता जो है बढ़ती जाती है, और डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, जो समानता होती है वो घटती है। ये है हमारा आउट ब्रीडिंग। अब हम देखेंगे इन ब्रीडिंग के पार्ट्स। इन ब्रीडिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, क्लोज इन ब्रीडिंग एंड लाइन इन ब्रीडिंग। पहला है क्लोज इन ब्रीडिंग। तो चलिए देखते हैं संप्रजनन किसे कहते हैं। मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेल एंड फीमेल एनिमल इज कॉल्ड क्लोज इन ब्रीडिंग। समीप या निकट के संबंधित नर मादा पशुओं के बीच का प्रजनन संप्रजनन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, फादर एंड मदर, ब्रदर सिस्टर, फादर डॉटर, मदर सन, ये सब क्या है, क्लोज इन ब्रीडिंग है। और दूसरा क्या है, लाइन इन ब्रीडिंग, अंतर्वंश प्रजनन। दूसरा है अंतर्वंश प्रजनन, लाइन इन ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, मैटिंग बिटवीन फार रिलेटेड मेल एंड फीमेल एनिमल इज कॉल्ड लाइन इन ब्रीडिंग। इसमें दूर के संबंधित नर मादा पशुओं के बीच के प्रजनन को अंतर्वंश प्रजनन कहते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है, क्रॉसिंग बिटवीन कजिन, चचेरों के बीच, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर ग्रैंड सन, इसके बीच में क्रॉसिंग कराया जाता है। ये है हमारा लाइन इन ब्रीडिंग, अंतर्वंश प्रजनन।
और आउट ब्रीडिंग के 4 भाग होते हैं। इसमें पहला है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? मैटिंग बिटवीन सेम ब्रीड अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल एनिमल इज नोन एज आउट क्रॉसिंग। इसमें एक ही नस्ल के असंबंधित नर मादा पशुओं के बीच के प्रजनन या समागम को भिन्न संकरण कहते हैं। आउट क्रॉसिंग भिन्न संकरण। भिन्न संकरण किसे कहते हैं? एक ही नस्ल के असंबंधित नर मादा पशुओं के बीच जब प्रजनन कराया जाता है तो उसे हम आउट क्रॉसिंग भिन्न संकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल साहीवाल से साहीवाल का हो गया, और दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग संकरण प्रजनन। इसमें क्या होता है? मैटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल एनिमल इज नोन एज क्रॉस इनब्रीडिंग। विभिन्न नस्लों के असंबंधित नर मादा पशुओं के बीच के प्रजनन या समागम को संकरण प्रजनन कहते हैं। इसमें विभिन्न नस्लें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे साहीवाल एंड हरियाणा, और इसमें था साहीवाल से साहीवाल का ही करा रहे थे, और इसमें वो सेम ब्रीड थी। ये सेम ब्रीड नहीं है, साहीवाल और हरियाणा के बीच हो रहा है। और ये आउट ब्रीडिंग का तीसरा पार्ट है ग्रेडिंग अप, क्रमोन्नति प्रजनन। इसमें क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग मैटिंग बिटवीन प्योर ब्रीड मेल एनिमल विथ अनडिस्क्रिप्ट और देसी एनिमल फीमेल देसी फीमेल एनिमल एंड इट्स फीमेल प्रोजनी अप टू जनरेशन। इसमें क्या होता है? प्रजनन की इस पद्धति में शुद्ध नस्ल के नर पशु और विशुद्ध या देसी नस्ल के मादा पशुओं एवं उनकी मादा संतति के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी समागम या प्रजनन कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रमोन्नति प्रजनन। इसमें जो नर होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, और जो मादा होती हैं वो विशुद्ध या देसी नस्ल की होती हैं। उनके बीच अगर हम समागम या प्रजनन कराते हैं तो उसे हम कहेंगे क्रमोन्नति प्रजनन।